going to present you information regarding Camosun College, Canada. Those students who are interested to take admission in any of British Columbia College, they can join me for today's session, as this college is situated in British Columbia, Victoria, British Columbia, the very known city of British Columbia state. Moreover, if you have, so first of all, now we have to start our discussion about university, about this college. Camosun कॉलेज जो है बेसिकली एक सर्टिफाइड कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटीज़ से भी एफिलिएट करता है, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ सिचुएटेड इन विक्टोरिया सिटी। तो ये एक आप कह रहे हैं कि सबसे कन्वीनियंट, सबसे इजी टू गो और मोर रिलायबल कॉलेज है इस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया में, आगे जिसकी सर्टिफिकेशन आगे लीड करती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। ऑलराइट, अब इस कॉलेज का अगर हम देखें तो ये एक मतलब फुल फ्लैज एक कॉलेज है जिसमें अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए लैब्स, उनकी लाइब्रेरी और उनके लिए बुक स्टॉल्स, मतलब ये ऑल ऑफ थिंग ये फुली पैकेज है जो स्टूडेंट की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। तो अगर इसकी रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इस वक्त विक्टोरिया में ये बेस्ट ऑफ नंबर 1 कॉलेज जो है वो उस नाम से भी जाना जाता है। तो वो स्टूडेंट जो सर्टिफिकेशन, एडवांस डिप्लोमाज या डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया के एक रिनोन सिटी में, विक्टोरिया सिटी में, उनके लिए अच्छी ऑप्शन है। मोर ओवर इसकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी स्मूथ हैं और बहुत ही मतलब बच्चों के लिए सूटेबल है। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कनाडा में जो रिक्वायरमेंट एकेडमिक चलती है वो 70% जो है वो चलती है, लेकिन ये कॉलेज 60% पे भी एडमिशन देता है बच्चों को। लेकिन इस कॉलेज के में जो एंट्री रिक्वायरमेंट है उसमें आपके लिए इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं और एटलीस्ट मैथमेटिक्स में आपकी 2 CGP और इक्विवेलेंट टू 2 CGP जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60% ही बनते हैं। ठीक है, और इसकी एकोमोडेशन बड़ी चीपेस्ट कॉस्ट है। 3800 कैनेडियन डॉलर में ये आपको एकोमोडेशन, होम स्टे एक आपको और लिविंग स्पेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर ही है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 50 कंट्रीज़ राउंड अबाउट दी वर्ल्ड जो है वहाँ के स्टूडेंट्स इस कॉलेज में आकर इस वक्त करंटली जो सिचुएशन है उसमें ये बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। इस कॉलेज में जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट में आपके 60% मार्क्स हों, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस कॉलेज फॉर डिप्लोमास प्रोग्राम, एडवांस डिप्लोमास प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन। अब इसकी जो है कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में ये डिप्लोमा कोर्सेज ही ऑफर करता है, लाइक सिविल इंजीनियर जैसे हमारे DAE कोर्सेज हैं। सिमिलरली इसके भी 3 साल, 1 से लेकर 3 साल तक के डिप्लोमास कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग एंड साइंस फैकल्टी में, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IT स्पेशलिस्ट ये है, और इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके डिप्लोमाज अवेलेबल हैं और ये बड़ी चीपेस्ट कॉस्ट में आपको ऑफ़र करती हैं। मीन्स इसकी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 16,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर बनती है। जो और बाकी जो फैकल्टीज़ हैं जिसको ये इस वक्त कवर कर रहा है वो है एडवांस स्टडीज़, जिसको हम एडवांस डिप्लोमास भी कहते हैं। आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस भी हैं। इसके अलावा एसोसिएट डिग्री, जैसे मैंने भी आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एसोसिएट डिग्री बताई है, ये एसोसिएट डिग्री ही कंसिडर होती है। डिग्री प्रोग्राम में ये बिज़नेस कोर्सेज मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी इनको कवर करता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम भी ये ऑफ़र कर रहा है। इसके अलावा प्लस इसका एक और मेन पॉइंट है, ये ESL इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज कोर्स भी ऑफ़र करता है। वो बच्चे जिनके IELTS के बैंड जो है वो कम हैं, वो ESL के थ्रू अपनी इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं।
होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स को। इसके अब हम आते हैं इस तरफ आते हैं कि ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है, डिग्री, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स और इसके अलावा पोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स जो कि आपको आगे लीड करते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, वो भी ये ऑफ़र कर रहा है। बिज़नेस में भी ये ऑफ़र करता है, लेकिन इनका जो क्राइटेरिया है, अगर आप इसकी वेबसाइट पे डायरेक्टली चेक करेंगे, ये तमाम कोर्सेज जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र नहीं कर रहा। सो इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, so firstly you can ask about the course, relevant course for international student from us. इसकी जो इंटेक्स हैं वो साल में 3 इंटेक्स जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है, जनवरी, सितंबर और मई इंटेक। कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में एडमिशन लेने का एक तरीका आपको ये भी पता होगा कि इनके एडमिशन्स 4 से 6 महीने पहले क्लोज़ हो जाते हैं इंटेक डेट से पहले। ठीक है, जैसे सितंबर इंटेक है तो जुलाई 10 उनका सितंबर 2020 जो इंटेक है उसकी जो डेडलाइन थी वो जुलाई 10 ऑफ जुलाई था, जो कि इस वक्त क्लोज़ हो चुका है। और अब ये जो है एडमिशन ऊपर हो चुके हैं जनवरी 2021 के लिए, और इसकी डेडलाइन नवंबर 10 है। जो इनके मई इंटेक के कोर्सेज हैं उसकी जो डेडलाइन है वो है 10 ऑफ मार्च। क्योंकि ये एडमिशन पहले से क्लोज़ करने का पर्पस ये है कि आगे अब आपका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो एज सुन एज पॉसिबल कवर हो जाए, तो आप नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलें। यहाँ तक किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो मुझसे इस वक्त पूछ सकते हैं, फिर हम इसकी आइल्स रिक्वायरमेंट की तरफ भी आएंगे। अब एकेडमिक रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस कर ली है। जो इसकी आइल्स रिक्वायरमेंट है वो है 6 बैंड्स ओवरऑल विद 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल, मीन्स नो बैंड लेस देन 6 रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ इट्स कोर्सेज और इट्स डिप्लोमाज और इट्स सर्टिफिकेशंस। आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है 6 ओवरऑल विद 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल। टॉफल भी एक्सेप्ट करता है, पीटीई भी एक्सेप्ट करता है। टॉफल में 78 मार्क्स जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट है और पीटीई में 54 मार्क्स की। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी ड्यूलिंगो टेस्ट भी एक्सेप्ट करती है। कनाडा में फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि मैट्रिक बेस पे एडमिशन हो सके। हाँ, स्टैनबर्ग कॉलेज है जो पाथवे प्रोवाइड करता है मैट्रिक क्वालिफाइड स्टूडेंट को। तो स्टैनबर्ग की जो प्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको दूंगी, वो फिर उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके लिए अगर आपका हायर सेकेंडरी डिप्लोमा मीन्स इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं है और 19 ईयर ऑफ एज है आपकी, तो आप क्वालिफाई करते हैं उनके डिप्लोमास प्रोग्राम के लिए। ठीक है था शिजान, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइल्स रिक्वायरमेंट तक हम थे। अब मैंने आपको ये बता रही थी कि ये ड्यूलिंगो टेस्ट भी एक्सेप्ट करता है। ड्यूलिंगो टेस्ट क्या है, यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती है, ठीक है, और उसकी बेस पर आपका जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर है या आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो चेक करती है। ताहिर शहजाद में आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई, डिप्लोमा की काइंड कौन सी है, आप इसको एलैबोरेट करेंगे काइंडली। किस किस्म के डिप्लोमास आप पूछना चाह रहे हैं कि आप ऑफर कर रहे हैं? जो इस वक्त मैं आपको डिप्लोमास का बता रही हूँ, इंजीनियरिंग में भी अवेलेबल हैं, अकाउंटिंग में भी अवेलेबल हैं और बिजनेस में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंस में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, मैथ्स के भी इनके डिप्लोमास हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। हाँ, ये एक कंडीशन है कि ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज जो है ये विदाउट मैथ्स जो है वो एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट रखी हुई है। अब आप बिल्कुल आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6 बैंड्स ओवरऑल विद 6 इन ईच मॉड्यूल।
अगर आपने पीटीई किया हुआ है तो 54 मार्क्स आपके पीटीई में रिक्वायर हैं, और अगर आपने टॉफल किया हुआ है तो 78 मार्क्स आपके टॉफल के रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आप ड्यूलिंगो टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं तो ड्यूलिंगो टेस्ट में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 105 मार्क्स हैं। ड्यूलिंगो टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करती है। डिप्लोमा मैं अभी आपको यही बता चुकी हूँ बाहर कि डिप्लोमा जो है वो बिजनेस के भी अवेलेबल हैं, अकाउंटिंग के अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के तौर हैं ही डिप्लोमास अवेलेबल। इंजीनियरिंग का एक क्राइटेरिया जो है डिप्लोमा का वो मैं आपको बता दूं कि आपके 4 सब्जेक्ट्स में 2 CGP होनी चाहिए इन ईच सब्जेक्ट। अब वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। इन 4 सब्जेक्ट्स में आपकी एटलीस्ट 2 GB होनी चाहिए। आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है ना वो एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चाहे आप डिप्लोमा भी करें ना तो आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जिसके आफाक आपने कहा आया कि आपके 6 बैंड्स हैं लेस दैन 5.5, तो आप पाथवे के थ्रू जा सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी जो 5.5 बैंड पे एक्सेप्ट करती है। 5.5 अब आप मुझे ये बता दें कि एक ही सब्जेक्ट में है, एक ही मॉड्यूल में है या एक से ज़्यादा मॉड्यूल में है। क्योंकि एक बैंड में 5.5 एक्सेप्टेबल होता है कुछ कॉलेजेस के लिए। यूनिवर्सिटीज़ तो 6 से कम नहीं लेती, हाँ कॉलेजेस प्रेफर करते हैं। तो अगर आपके आफाक 2 मॉड्यूल्स में 5.5 हैं तो आप फिर पाथवे ही प्रोग्राम लेना होगा, चूज़ करना होगा, ताकि आप जो आपको आगे कनेक्ट करेगा या लीड करेगा प्रोग्रेशन में आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए। वो 1 साल का आपका पाथवे प्रोग्राम होगा, वो आपको पढ़ना है और फिर आगे यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम आप चूज़ कर लें। क्योंकि 5.5 वाला एलिजिबल होता है यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम के लिए भी, UTP स्टेज 1 स्टेज 2। जिसका अगर आपने रॉयल रोड की मेरी प्रेजेंटेशन देखी होगी तो उसमें मैंने ये बड़ा डीपली डिस्कस किया था कि कुछ ये जो कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रिपरेशन प्रोग्राम भी ऑफ़र करते हैं फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव बिलो आइल्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट और बिलो एकेडमिकली रिक्वायरमेंट। अच्छा, कॉमर्सन कॉलेज है वो CAT टेस्ट जो है वो इस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। स्टिल आप मुझे अपना जो है वो शेयर कर दें। अगर टेस्ट 0308881364 ये मेरा नंबर है, अगर आप व्हाट्सएप कर दें या फिर आप मुझे मेल कर दें nc12@ncsolicitors.com पे, सो आई कैन टॉक टू फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज। Any more question from your side? You may ask me as I am live right now. फॉर वर्क वीज़ा वो एक अलग कैटेगरी है, इमिग्रेशन जिसको कहा जाता है आफाक भट्ट, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर लें नंबर पर, आपको फिर मैं ब्रीफली बताऊंगी। बाकी DAE वाला जो है वो एलिजिबल नहीं होता है आपके पास जब तक डिग्री ना हो इमिग्रेशन के लिए। अच्छा, अगर आप BS इंग्लिश कर रहे हैं तो आपके लिए तो मास्टर्स प्रोग्राम ही सही रहेगा, चौधरी नुमान एजाज बड़ाइच। फिर आप डिप्लोमा को क्यों आप कर रहे हैं? अच्छा, 6th सेमेस्टर है आपका। इस वक्त मैं कनाडा की प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, ताहिर शहजाद, तो काइंडली अगर आप उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आपको मैं इसे
लाइव ही जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मैट्रिक बेस पर अगर आप पूछ रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर लें नंबर पर, मैं आपको वहाँ पर बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और चौधरी नुमान एजाज, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 6 सेमेस्टर आपके हैं अभी, मतलब इनकम्प्लीट है आपका BS, और राइट नाउ अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बाहर जाने की, तो आप यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रिपरेशन प्रोग्राम जो है वो उसके लिए उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम आपको लीड कर देगा मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। अभी तो फ़िलहाल हम आपका एडमिशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। वीज़ा प्रोसेसिंग बड़ा एंडिंग प्रोसीजर होता है, लास्ट स्टेप होता है वीज़ा प्रोसेसिंग का, ठीक है। पहले आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपके फाइनेंशियल अप्रूवल होगा, उसके बाद आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू होगा, फीस पेमेंट होगी, तो उसके बाद कहीं वीज़ा फाइलिंग की बात आती है, मतलब 2 मंथ्स 3 मंथ्स तो भी फ़िलहाल यही प्रोसीजर ही चलेगा आपका। अगर आपका आइल्स नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफ़र लेटर के लिए। कंडीशनल ऑफ़र लेटर आपका इशू हो जाता है, लेकिन आपको उसको अनकंडीशनल करने के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है, जो कि आइल्स या PT या टॉफल हो सकता है। कॉन्टैक्ट